दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ने भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है। भाजपा ने 27 साल बाद सत्ता की ओर कदम बढ़ाया है और इसे एक तरह से पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। भाजपा ने कई सीटों पर बढ़त बनाई है और रुझानों में बहुमत हासिल कर लिया है। इस चुनाव में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन से राजनीति में आए थे, उनको अपनी पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उनके लिए ये झटका खासा बड़ा था, क्योंकि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की जीत की उम्मीदें काफी थी, लेकिन नतीजे कुछ और ही दिखे। लेकिन केजरीवाल की हार के बड़े फैक्टर्स क्या हैं, आज वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। केजरीवाल की सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया था, जैसे कि मुफ्त बिजली, पानी और फ्री बस में सफर की स्कीम। लेकिन इन सबके बावजूद पार्टी की हार ने दिल्ली के मतदाताओं के बदले मिजाज को साफ कर दिया। भाजपा के लिए ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि पार्टी ने उन इलाकों में भी अपनी पकड़ बनाई थी जहां कभी भी उन्हें उम्मीद नहीं थी। मुस्लिम बहुल इलाके हो, कारोबारी क्षेत्र, गांधीनगर हो या फिर पटपड़गंज जैसे इलाके, सभी जगहों पर आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजहें थी जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई और भाजपा की जीत तय हुई। पहला तो ये है कि दिल्ली की सड़कों की बदहाली। अरविंद केजरीवाल का एक प्रमुख चुनावी वादा था, हम दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाएंगे, लेकिन ये वादा कभी पूरा नहीं हुआ। भाजपा ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया और हर गली मोहल्ले में टूटी सड़कों का मुद्दा उठाया। बुराड़ी से संगम विहार तक और पटपड़गंज से उत्तम नगर तक भाजपा ने दिल्ली के हर कोने में खराब सड़कों की तस्वीरें दिखाई। भाजपा का ऐसा कहना था कि जल बोर्ड ने सड़कें उखाड़ दी हैं, लेकिन उन्हें फिर से बनाने का काम नहीं किया गया। इसके अलावा कई इलाकों में पिछले 10 सालों से एक बार भी सड़कें नहीं बनी। यहाँ तक कि खुद अरविंद केजरीवाल ने सड़कों की स्थिति को स्वीकार किया और ये माना कि वो इस मोर्चे पर काम नहीं कर सके। भाजपा ने इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया और इसे एक बड़ा कारण भी बताया, जिसकी वजह से दिल्ली के मतदाताओं ने भाजपा को समर्थन दिया। दूसरा, पानी की किल्लत और प्रदूषण। दिल्ली में पानी की समस्या एक पुरानी समस्या रही है। गर्मी के मौसम में पानी की कमी के कारण लोग अक्सर परेशान रहते थे। इसके अलावा कई इलाकों में टैंक माफिया सक्रिय था, जिससे पानी की आपूर्ति में और भी दिक्कतें आई। केजरीवाल सरकार ने मुफ्त पानी देने का वादा किया था, लेकिन जगह जगह पानी की कमी, पानी के टैंकरों की किल्लत को लेकर के लोगों में नाराजगी थी। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर के वोट मांगा और साथ ही ये वादा किया कि वो मुफ्त पानी देने की योजना जारी रखेंगे, लेकिन साथ साथ पानी की आपूर्ति में सुधार भी करेंगे। इसके अलावा दिल्ली का प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था और भाजपा ने प्रदूषण को कम करने के लिए भी योजनाएं पेश की। इसे दिल्ली के मतदाताओं ने महत्वपूर्ण मुद्दा माना और इस पर भाजपा को भी समर्थन दिया। दिल्ली के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बार भाजपा ने अपनी बढ़त बनाई है। ओखला से लेकर मुस्तफाबाद तक जहां आम आदमी पार्टी का दबदबा था, भाजपा ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यहां अपनी पकड़ बनाई और कांग्रेस ने भी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की। इस बार मुस्लिमों के बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक तरफा वोटिंग नहीं हुई, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इसके अलावा 2020 के दिल्ली दंगों के बाद मुस्लिम समुदाय में ये भावना थी कि अरविंद केजरीवाल ने उनका साथ नहीं दिया। कोरोना काल में मुस्लिम समुदाय को लेकर की गई नफरत भरी टिप्पणियों ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बना दिया और इन सब कारणों से मुस्लिम वोटों में भी एकजुटता की कमी आई, जिससे कि भाजपा को फायदा हुआ और इस चुनाव में बढ़त बनाने में भाजपा सफल रही। और वहीं दिल्ली की आरके पुरम सीट, जो सरकारी कर्मचारियों का गढ़ मानी जाती है, इस पर भाजपा ने बढ़त बनाई। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा को समर्थन किया और इस सीट की जीत के प्रमुख कारणों में से ये एक माना जा रहा है। भाजपा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कई अहम ऐलान किए थे, जैसे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और 8वें वेतन आयोग की घोषणा। साथ ही 2025 के बजट में उन लोगों की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है जो सालाना 12 लाख रुपए तक कमाते थे। इन फैसलों का असर सरकारी कर्मचारियों पर पड़ा और उन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि भाजपा के इन फैसलों ने सरकारी कर्मचारियों के बीच एक सकारात्मक माहौल बना दिया है, जिससे भाजपा को चुनावी फायदा हुआ है। वहीं भाजपा और आरएसएस के बीच पिछले कुछ समय से तालमेल की कमी की बातें उठ रही थी, लेकिन इस बार भाजपा और आरएसएस के बीच एक मजबूत समन्वय दिखा।
चुनावी माहौल में आरएसएस ने भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उठाई। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बूथ स्तर पर काम किया और मतदाताओं से संपर्क साधा। भाजपा और आरएसएस के बीच इस बार ग्राउंड पर एकजुटता नजर आई, जिसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ा। ये तालमेल भाजपा के लिए एक मजबूती का कारण बना और पार्टी को जीत दिलाने में मदद मिली। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत ने कई राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार खासकर इन 5 प्रमुख कारणों की वजह से हुई, जबकि भाजपा ने सड़कों की बदहाली, पानी की समस्या, प्रदूषण, मुस्लिम वोटों का बंटवारा और सरकारी कर्मचारियों का समर्थन जैसे मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया। आरएसएस और भाजपा के बीच बेहतर तालमेल भी इसी जीत का एक अहम कारण था। दिल्ली के मतदाताओं ने अब बदलाव के संकेत दिए और ये साफ हो गया कि अब दिल्ली की राजनीति में भाजपा ने एक नया रास्ता बना लिया है। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।